नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज से इस डेट तक होगा सितंबर माह का फ्री राशन वितरण। यूपी में सितंबर महीने का फ्री राशन आज से मिलना शुरू हो गया है। इस माह राशन का निःशुल्क राशन वितरण 10 से 25 सितंबर तक किया जाएगा। इस माह अंत्योदय कार्ड धारकों को रियायती दरों पर 3 किलो चीनी भी मिलेगी। राशन का वितरण सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। हालांकि केवाईसी नहीं कराने वालों के फ्री राशन में अड़चन आ सकती है। ई रिक्शा और टेम्पो टैक्सी के लिए 10 नए नियम लागू। सड़कों पर अराजकता का पर्याय बन चुके ई रिक्शा के साथ ही टेम्पो टैक्सी तथा ई कार्ड्स को नियमों से बांधा जाएगा। नगर निगम अब इनके रूट तय करने के साथ ही वार्षिक शुल्क लेकर लाइसेंस जारी करेगा। नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम इन वाहनों पर अर्थदंड लगाने के साथ ही जब्त करके नीलाम भी कर सकता है। ई रिक्शा, ई कार्ट्स के संचालन के लिए अब तक कोई नियम ही नहीं था और बिना किसी रोक टोक के वे मुख्य मार्गों से लेकर राजमार्ग पर दौड़ रहे हैं। टेम्पो टैक्सी का परमिट तो परिवहन विभाग जारी करता था, लेकिन सड़कों पर चलने का कोई नियम नहीं बना था। अब नगर निगम सीमा में ई रिक्शा, टेम्पो टैक्सी, ई कार्ट्स और ई भार वाहन चलाने के लिए नियमों का पालन करना होगा। बच्चों के आधार बायोमेट्रिक के लिए चलेगा। अभियान स्कूलों में विशेष आधार कैंप का आयोजन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहयोग से बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए प्रदेश भर में अभियान शुरू किया है। यह अभियान उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक उनका आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है। यूआईडीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों के आधार में 5 साल की आयु पर पहला और 15 साल की आयु पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। मेरठ में अब्दुल्लाह रेजिडेंसी पर चला बुलडोजर। मेरठ की दक्षिण विधानसभा में बन रही अब्दुल्लाह रेजिडेंसी पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। जांच टीमें रेजिडेंसी में पहुंची। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी भी मौके पर पहुंचे और रेजिडेंसी का एक तरफ का हिस्सा तोड़ दिया गया है। जांच टीम के अनुसार यह हिस्सा अवैध तरीके से बनाया जा रहा था, जो नक्शे में भी नहीं था। जांच टीमें रेजिडेंसी में जांच के लिए पहुंची थी। टीमों ने कॉलोनी में जमीन की नापजोख की थी, साथ ही पूरे नक्शे के अनुसार कॉलोनी की जांच की थी। टीम की जांच में रेजिडेंसी के कुछ हिस्से में अवैध कब्जा और अवैध निर्माण मिला था। मंगलवार को ही कॉलोनी में बुलडोजर पहुंच गया था। इस पर ध्वस्तीकरण का एक्शन हुआ है। नेपाल में 13,500 कैदी फरार। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़े हिंसक प्रदर्शन का फायदा उठाकर 13,500 से ज्यादा कैदी भाग निकले, जबकि हिरासत में लिए गए 560 आरोपी भी फरार हो गए। नेपाल में नई सरकार के नेतृत्व को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। सेना ने गुरुवार सुबह प्रदर्शनकारियों अपील की कि वे आपसी सहमति से आगे बढ़ें। सेना अधिकारियों ने सेना मुख्यालय के बाहर लाउडस्पीकर से घोषणा करते हुए कहा कि हर समूह अपने अपने संभावित नेताओं के नाम और संपर्क नंबर सुबह तक उपलब्ध कराए ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। यति बोले, एक बच्चे को जन्म देने वाली मां नागिन एक बच्चे को जन्म देने वाली मां नागिन के समान है। जो समाज या व्यक्ति अपनी मां, बहन, बेटी, पत्नी समेत नारियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होता। यह बात बुधवार को महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने कही। यति इन दिनों मुजफ्फरनगर के गांधीनगर में हैं। वह यहाँ श्यामा श्याम मंदिर में मां बगलामुखी महायज्ञ कर रहे हैं। आज महायज्ञ का दूसरा दिन था। पीएम का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी बीजेपी कौशाम्बी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। यह आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस संबंध में बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कमलेश गौतम ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी मुख्यालय, विधानसभा और कस्बों में लगाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री पर आधारित पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई और माल्यार्पण भी किया जाएगा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद भारत सतर्क। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बस्ती मंडलायुक्त अखिलेश कुमार सिंह और डीआईजी संजीव त्यागी ने बुधवार को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। उनके साथ सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ककरहवा थाना मोहाना और अलीगढ़वा थाना कपिलवस्तु बॉर्डर का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त और डीआईजी ने सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमा पार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए।
बीमारी के कारण कोर्ट नहीं आ सके इरफान सोलंकी जाजमऊ में गैंगस्टर एक्ट के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी आज बीमार होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके। कोर्ट में इरफान की ओर से याचिका दी गई कि उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल जाने की तिथि निर्धारित थी, जिस कारण वह कोर्ट पहुंचने में असमर्थ रहे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 सितंबर तारीख निर्धारित की है। कुत्ते, बिल्ली और खरगोश का कराना होगा पंजीकरण। यूपी के मथुरा में यदि आपने घर में देश विदेशी नस्ल का कुत्ता, बिल्ली और खरगोश भी पाल रखा है तो अब आपको नगर निगम मथुरा वृंदावन में निर्धारित शुल्क देकर उनका पंजीकरण कराना होगा। यही नहीं, अपने पशु की नस्ल, आयु, लिंग, रंग एवं आवश्यक कागजात, फोटो पहचान पत्र एवं वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी देने होंगे। इसके साथ ही डॉग कैचर टीमों का गठन करते हुए कुत्तों की नसबंदी का अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज लालकुआं के बीच 18 सितंबर से साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज से लालकुआं के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 18 सितंबर से 7 नवंबर तक चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, बरेली जंक्शन, बरेली सिटी, इज्जत नगर, बहेड़ी और किच्छा शामिल हैं। रेलवे के अनुसार इस विशेष ट्रेन से यात्रियों को सीधा कनेक्शन मिलेगा। इससे त्योहारों के दौरान यात्रा सुगम होगी। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग तानाशाह। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि ये कभी आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहां है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी हैं, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो वे 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जाति जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। यूपी में टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का विरोध। जालौन के उरई मुख्यालय स्थिति कलेक्ट्रेट में बुधवार शाम को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिले के हजारों शिक्षक एकजुट होकर टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर पहुंचे। यहां जिलाध्यक्ष ठाकुरदास यादव के नेतृत्व सैकड़ों शिक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री व राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। देश भर में एक साथ होगा वोटर्स लिस्ट वेरिफिकेशन। बिहार में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी वोटर्स लिस्ट वेरिफिकेशन के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ एसआईआर कराएगा। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एसआईआर की शुरुआत कब होगी, अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है। सूत्रों ने बताया कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में एसआईआर किया। देश के बाकी हिस्सों के लिए एसआईआर की तारीख का ऐलान अलग से जारी किया जाएगा। संभल में स्थापित होगी एटीएस की यूनिट। संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण और हिंसा के बाद से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंसा में विदेशी हथियार मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी चौंक गई थीं। अब योगी सरकार ने संभल को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए यहां पर एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता की यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। इस यूनिट का कार्यालय जामा मस्जिद के पास स्थित सत्यव्रत पुलिस चौकी में बनाया जाएगा। बाद में कोई जमीन चिह्नित कर स्थायी कार्यालय बनाया जाएगा। कानपुर में अक्षय फैंस से बोले, गुटखा मत खाया करो। एक्टर अक्षय कुमार अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के साथ बुधवार को कानपुर पहुंचे। अक्षय ने रेव मॉल में हजारों फैंस के बीच अपनी अपकमिंग फिल्म जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर लॉन्च किया। अक्षय को देखने के लिए फैंस वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे, जबकि अक्षय खुद कनपुरिया अंदाज में नजर आए। वह गले में बड़ा सा गमछा डाले थे। मूवी का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद अक्षय कुमार ने पत्रकारों और कानपुर के फैंस से बात की। उन्होंने कहा, गुटखा खाना बुरी बात है। हेमा मालिनी वृंदावन की भीषण बाढ़ देखने निकली। यूपी में गंगा, यमुना समेत नदियों का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया। बस स्टैंड पर खड़ी बसें बाढ़ के पानी से आधी डूब गईं। सांसद हेमा मालिनी वृंदावन के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंची और हालचाल जाना। पूछा, खाना और दूध मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद बच्चे को गोद में उठाकर दुलारा। उसके बाद माँ से नाम पूछा तो बताया कृष्णा। उसके बाद रेस्क्यू किए गए पशुओं को चारा खिलाया।
गंगा कटान से बिजनौर में तटबंध और सड़क बही बिजनौर में गंगा बैराज रावली के पास गंगा नदी के कटान से तटबंध और उस पर बनी पक्की सड़क बह गई है। रविवार से शुरू हुआ कटान अब लगभग 500 मीटर तक फैल चुका है। इस कटान से 1 दर्जन से अधिक गांवों और हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल को बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। सिंचाई विभाग, NHI और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। तटबंध को बचाने के लिए पेड़ों को काटकर और पत्थरों को तटबंध पर रखने का काम चल रहा है। सैकड़ों मजदूर, कई JCB पोकलेन मशीनें और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। आसपास के गांवों के लोग भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं। 13 सितंबर को लगेगी आजमगढ़ में लोक अदालत। आजमगढ़ में 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में आम जनता को जागरूक करने के लिए बुधवार को बाइक रैली निकाली गई। जिला जज जयप्रकाश पांडेय ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर जिला जज ने कहा कि यह प्रचार वाहन जनपद के लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जागरूक करे। शनिवार को आयोजित हो रही इस लोक अदालत में छोटे मोटे फौजदारी वाद, सिविल वाद, भरण पोषण व वैवाहिक वाद तथा बैंकों के NPA खाते तथा अन्य तरह के मामले निस्तारित किए जाएंगे। यूपी में अब इन लोगों को नहीं मिल सकेगा कृषि भूमि का पट्टा। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के पट्टा के नियम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास अगर 1 एकड़ भूमि है तो उसे कृषि भूमि का पट्टा नहीं मिल सकेगा। इसके लिए यूपी सरकार राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। मौजूदा व्यवस्था में 3.113 एकड़ तक की सीमा तक पट्टा पा सकते हैं और इस सीमा में उस व्यक्ति के पास पहले से मौजूद जमीन भी जोड़ी जाती है। दरअसल जमीन की उपलब्धता में कमी को देखते हुए यह सहमति बनी है। आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला। आजमगढ़ जिले में ब्राह्मण समाज के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुतला समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के बाहर फूंककर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी का कहना है कि जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी पर निशाना साधा है और अभद्र टिप्पणी की है, वह निश्चित रूप से दुखद है। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। साध्वी प्राची बोली, राहुल को देश से नहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से प्यार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार को हिंदू नेत्री साध्वी प्राची ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को भारत से कभी प्यार नहीं रहा, उनका लगाव पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब देशों से है। साध्वी प्राची ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग से फटकार लगी। वे भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं और उनसे सबूत मांगते हैं। विपक्षी दलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार से चारा चोर, यूपी से टोंटी चोर और देश से हेराल्ड चोर को जाना होगा। चंदौली में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ा महंगा। चंदौली में बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने ASP आदित्य लांघे के निर्देश पर विशेष जांच अभियान चलाया। प्रभारी सत्य प्रकाश यादव के नेतृत्व में चली इस मुहिम में स्कूली वाहन, बस, ऑन्टो और अन्य निजी व व्यावसायिक वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी। स्कूली वाहनों की जांच में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। देवछठ मेले में विदेशी युवतियों का अश्लील डांस। अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर में चल रहे देवछठ मेले रशियन लड़कियों के डांस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मंच पर रशियन युवतियां अश्लील के साथ डांस कर रही हैं और मंच पर बैठे लोग उनके वीडियो बना रहे हैं। मंदिर के अंदर चल रहे धार्मिक आयोजन में ऐसा वीडियो सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और लोग मंदिर कमेटी के ऊपर सवालिया निशान भी लगा रहे हैं। बता दें कि खेरेश्वर मंदिर की कमेटी अक्सर विवादों में बनी रहती है और व्यवस्थाओं पर सवाल उठते रहते हैं। अब मंदिर के अंदर विदेशी और रशियन लड़कियों के अश्लील डांस के वीडियो सामने आने पर यह मामला फिर गर्मा गया है। सेना के जवानों को बेकरी प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम में 32 सेना अधिकारियों और कर्मचारियों को बेकरी और कन्फेक्शनरी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रदान किया। यह प्रशिक्षण सैनिकों के लिए स्वरोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें नागरिक जीवन में उद्यमिता के अवसर प्रदान करेगा। उन्नाव में बिजली न मिलने से 50,000 लोग प्रभावित। उन्नाव के एरा भदियायार क्षेत्र में बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नगर चौराहा स्थित सबस्टेशन कंट्रोल रूम में पानी भर गया है। इससे पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बाढ़ का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। बिजली न होने से मोबाइल चार्जिंग नहीं हो पा रही है। लोग अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस आपदा से करीब 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है।
प्रयागराज का फाफामू पुल बंद। लोगों के लिए आफत। प्रयागराज के फाफामू पुल पर आवागमन बाधित होने के बाद बुधवार सुबह से ही शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुल पर केवल पैदल और दोपहिया वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी गई है, जबकि बाकी सभी वाहनों के लिए रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुल के दोनों ओर पत्थर लगाकर रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे सिर्फ एक संकरा रास्ता दोपहिया वाहनों के लिए छोड़ा गया है, जिसकी वजह से सुबह से ही दोनों ओर दोपहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और पैदल चलने वालों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदेश के सभी औद्योगिक प्राधिकरण में होगा कॉमन बिल्डिंग बॉय लॉज। प्रदेश में 9 इंडस्ट्रियल प्राधिकरण में कॉमन बिल्डिंग बॉय लॉज लागू किया जा रहा है, जिस पर शासन स्तर पर होने वाली बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी अपना सुझाव रखेंगे। हालांकि ये तीनों प्राधिकरण एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में आते हैं, ऐसे में इनके नियम बाकी औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अलग है। यहाँ कई नियमों पर कैग ने भी आपत्ति लगाई है। ऐसे में प्राधिकरण के अधिकारी अपने सुझाव रखेंगे, जिसके अध्ययन के बाद ही निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम 3 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नदेसर स्थित होटल ताज के लिए रवाना हुए। मॉरिशस के पीएम के स्वागत के लिए रास्ते में 6 जगहों पर संस्कृति विभाग ने मंच बनाए। यहाँ सांस्कृतिक नृत्य करते हुए टोलियों ने पीएम का मन मोह लिया। झूला, मयूर और धोबिया नृत्य से उनका स्वागत हुआ। यूपी में 1000 करोड़ से कई जिलों की बदलेगी सूरत। उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सूरत बदलने जा रही है। जिलों में सड़कें बनेगी, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, मरम्मत कार्य किया जाएगा, इसके साथ पुल बनेंगे, बाईपास का निर्माण भी होगा। योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। शासन की व्यय वित्त समिति ने लोक निर्माण विभाग की 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक शासन को 22,000 करोड़ रुपए की कार्य योजनाएं भेजी गई हैं, जिनकी इसी तरह चरणवार स्वीकृति होगी। 2.5 करोड़ रंगदारी मामले में अखिलेश दुबे की जमानत खारिज किदवई नगर में। होटल कारोबारी से 2.5 करोड़ वसूलने के मामले में आरोपी एडवोकेट अखिलेश दुबे की जमानत याचिका जिला जज च्यवन प्रकाश की कोर्ट ने खारिज कर दी। इस दौरान अखिलेश की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 4 साल बाद 7 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन देरी का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। राज्यसभा सांसद और नगरायुक्त ने किया जनकपुरी क्षेत्र का दौरा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन जनकपुरी महोत्सव जल्द शुरू होने वाला है। इसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को राज्यसभा सांसद नवीन जैन की अध्यक्षता में नगर निगम अधिकारियों और महोत्सव आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। सांसद ने नगर आयुक्त से कहा कि 17 सितंबर से पहले सभी जरूरी काम पूरे करवा दिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर आयुक्त को अब 50% समय कमला नगर क्षेत्र को देना चाहिए और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए युद्ध स्तर पर काम करवाना चाहिए। वसंत कुंज में 14 एकड़ में बनेगा मेट्रो डिपो। लखनऊ में मेट्रो के दूसरे फेज का कार्य अब रफ्तार पकड़ चुका है। भूमि परीक्षण, मिट्टी के नमूने के साथ साथ स्टेशन निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य भी शुरू हो गया है। इस फेज के तहत वसंत कुंज में मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा, जिसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 14 एकड़ भूमि देने पर सहमति जताई है। दोनों विभागों के बीच आपसी समझौता हो चुका है और अब जल्द ही औपचारिक कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। ग्रीन पार्क में शुरू हुई वनडे मैच की तैयारियां। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 8 साल वनडे मैच होने जा रहा है। ये मैच इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के बीच खेला जाएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 30 सितंबर से शुरू हो रही 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमें 27 सितंबर को कानपुर पहुंचेंगी। इसके बाद 28 व 29 सितंबर को दोनों टीमें ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। किसानों से बातचीत के दौरान भड़के एसडीएम एक झापड़ मारेंगे कि पेशाब निकल जाएगा। यूपी के हमीरपुर में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर मंगलवार को कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाए किसानों को समझाने पहुंचे एसडीएम करणवीर सिंह के बोल बात करते करते बिगड़ गए। किसी बात पर आपत्ति जताने वाले किसानों से एसडीएम झिड़कते हुए बोले, एक झापड़ मारेंगे पेशाब निकल जाएगा। एसडीएम का अपशब्द बोलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
कानपुर सेंट्रल में रेलवे की जमीन से हटा अतिक्रमण। कानपुर सेंट्रल क्षेत्र में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी विशेष अभियान चलाया। प्रयागराज मंडल के सहायक मंडल अभियंता A.K. गुप्ता और वरिष्ठ अनुभाग अभियंता वंदना चौरसिया ने अभियान का नेतृत्व किया। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की टीम ने भी सहयोग किया। कानपुर सेंट्रल से ASI हरपाल सिंह यादव अपने स्टाफ के साथ मौजूद रहे। GMSE SI संतोष कुमार मिश्रा और थाना बाबूपुरवा से सिविल पुलिस दल ने भी अभियान में योगदान दी। डिग्गी कॉलोनी और ओल्ड इंडिया एक्टिंग रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे आवासों और भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए। इस कार्रवाई में करीब 12,500 वर्ग मीटर रेलवे भूमि खाली कराई गई। इस जमीन की अनुमानित कीमत 8 करोड़ 50 लाख रुपए है। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। गृह मंत्री ब्रूनो रेतेयो ने बताया, प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं। गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर विद्रोह का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया। सरकार ने 80,000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शिक्षकों को टीईटी पास करने के फैसले से नाराजगी। आगरा में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीईटी परीक्षा से शिक्षकों को मुक्त करने की मांग उठाई। इस संबंध में प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट में दर्जनों शिक्षक इस मांग के साथ पहुंचे थे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कंसाना और प्रदेश संगठन मंत्री ब्रजेश दीक्षित के नेतृत्व में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन में संगठन के माध्यम से मांग रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्यता के लिए दिए गए आदेश मामले में हस्तक्षेप कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए। शिक्षकों को इस परीक्षा की उत्तीर्णता की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। लखनऊ वायु प्रदूषण रैंकिंग में 10 स्थान फिसला। पीछे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इस बार राजधानी लखनऊ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों की सूची में लखनऊ चौथे स्थान से फिसलकर 15वें स्थान पर आ गया है। शहर को इस बार 200 में से सिर्फ 179 अंक मिले हैं, जो पिछले साल के 189 अंकों से 10 अंक कम हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।